नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे, जहां की सासाराम के जाने माने हस्तियां यहाँ पे जो है हमेशा चाय के बहाने माने आते रहती हैं। और इसमें जो है आप देख सकते हैं बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिज्ञ के या बुद्धिजीवी में सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता है जी सर, आपका नाम भले चेहरा कोई कम जानता हो, लेकिन नाम आपका बहुत फेमस है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि मोदी जी का कहना है कि परिवारवाद से घिरा है, और मैं देख रहा हूँ कि परिवारवाद ही कहीं ना कहीं मुनीलाल जी के लड़के को फिर मिल गया, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि परिवारवाद से घिरा है मोदी जी को। जब हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आज जिस पार्टी ही सरकार चलाती है, आज जिस पार्टी में ही परिवारवाद है, डेमोक्रेसी उसमें है ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोदी जी ऐसा नहीं है कि उनके पास परिवारवाद है, नहीं है। अब उदाहरण मैं दे रहा हूँ, केजरीवाल साहब दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन में खुलेआम बोल रहे थे, कांग्रेस का शिकायत खुलेआम कर रहे थे। नतीजा हुआ कि जब जेल में गए तो उनकी पत्नी जो है उस कुर्सी पर धारण करने जा रही हैं, सुनने में आया है। मैं ऑथेंटिक बात नहीं जानता हूँ, लेकिन सुनीता जी की उस चेयर पर बैठेंगी, तो किसको माना जाए? हमारे देश की राजनीति में परिवारवाद इसके डीएनए में हो गया है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। अब मोदी जी चाहेंगे कि परिवारवाद ख़त्म हो जाए, तो इस देश में ख़त्म होने वाला नहीं है। बात रही मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मोदी की फॉरेन पॉलिसी जो है काबिले तारीफ़ है। हिंदुस्तानियों का नाक जो है ऊंचा हुआ है दुनिया में। भारत क्या बोलता है, दुनिया के लोग सुनना चाहते हैं उसको। ऐसी बात नहीं कि ठीक है हम आलू और टमाटर की राजनीति नहीं करते हैं कि आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया तो मोदी सरकार ख़राब है। ऐसी बात नहीं कि हर मुद्दे पर ख़राब है। किसी न किसी मुद्दे पर यदि फेलियर है तो किसी न किसी मुद्दे पर बढ़िया भी है। जैसा कि मोदी जी का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान हमारे परिवार है, तो आप भी परिवार में से हैं या? हम मोदी के परिवार में से हैं। यदि इस देश में रहता हूँ, इस देश का दाना पानी लेता हूँ, इस देश के सरकारी व्यवस्था में रहता हूँ, तो उसका एक अंग हूँ, मैं उसका अंग हूँ। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ कितना तरक्की हुआ है और कितना उम्मीद है बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आती है तो? देखिए, तरक्की का मतलब ये नहीं होता है कि रोड, नली, गली, पानी, बिजली ही तरक्की का परिभाषा हो। एजुकेशन सिस्टम में भी तरक्की होनी चाहिए। जैसे मैंने सुना है कि जो हमारे देश के बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, मेडिकल है, इसमें मोदी साहब ने एक व्यवस्था ला रहे हैं जो वहाँ की जितने भी एजुकेशन देने वाली संस्था है अब इंडिया में आने जा रही है। हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात रही एजुकेशन की, तो एजुकेशन की इतना बढ़िया व्यवस्था मोदी के राज में हुआ है कि यदि हमारा लड़का नेट निकालता है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, माली हालत हमारी ख़राब है, तो उसको सरकार एट ए टाइम लोन दे देती है। अगर पढ़ता लिखता है तो हम कैसे माने? अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो? हाँ, पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ता लिखता है। जैसा कि आपने देखा कि लोग का कहना है कि बेहतर तो ज़रूर कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। एक मैं ये भी आप लोग से कहना चाहूँगा कि कंपनी फैक्ट्री, कहीं ना कहीं कंपनी फैक्ट्री जो है अभी तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बिहार के बच्चे बाहर दूसरे स्टेट पे ही निर्भर है, इसलिए थोड़ा सा आप। बिहार के नौजवानों का पलायन हो रहा है जी। उसका प्रधान कारण है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी लोग चलाए, चाहे वह लालू यादव की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, इस पॉलिसी पर लोगों ने काम नहीं किया। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि कल का हम गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, राजस्थान में जाओ, हर जगह फैक्ट्रियाँ देखने को मिलती है। और हमारे यहाँ के नौजवान उसी फैक्ट्री में काम करता है, तो दूसरे स्टेट का जब पैसा आता है तो हमारे बिहार का लोग चूल्हा जलता है। जनाब, यहाँ लोगों ने क्या किया है? केवल अपना परिवार, अपनी व्यवस्था बना कर रखे हुए हैं। लेकिन अगर अच्छे नहीं थे सीएम, तो फिर आखिर गठबंधन कैसे हो गया? फिर डबल इंजन का सरकार कैसे हो गई बीजेपी? इस मामले में भाजपा को मैं क्लीन चिट नहीं दूंगा। बहुत भारी कमजोरी है जो ऐसे बेईमानों को, ऐसे चोरों को मिला लेती है। ये भाजपा की बहुत बड़ी कमजोरी है।
कमजोरी है। हम कहेंगे कि मोदी जी से कि ऐसे लोगों को अपने में मर्ज ना करें, नहीं तो इन पर दबा और दाब होने जा रहा है। लोग सोचते हैं कि चोर को बेईमान को मिला लेते हैं सरकार चलाने बनाने के लिए, इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। पब्लिक में रोष है इस बात को लेकर। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, लोगों में कुछ नाराज़गी भी है और ये ज़रूर हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पल में तोला पल में मासा नहीं होना चाहिए और ये देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहें। ये इंडिया है बाबू के चैनल से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।